फोन पे के जरिए से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हैं, क्योंकि आप फोन पे एप्लीकेशंस के जरिए से केवल 100 रुपये से म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपये लगा करके आप उस 100 रुपये को 1.5 करोड़ में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जब आप 100 रुपये को क्या करते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 100 रुपये समय के साथ मिलता है और उसमें कंपाउंड होता है और आपका 100 रुपया 1.5 करोड़ में बदल जाता है। ये होता है म्यूचुअल फंड्स का पावर। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे आप डायरेक्ट कोई भी अपना पैसा क्या करता है, शेयर मार्केट में लगाता है, जब उसका शेयर गिर जाता है तो उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है जो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के फाउंडर को देते हैं, वो एक किसी कंपनी को देते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक कंपनी है, एक बैंक ही समझ लीजिए, उसको आप अपना पैसा देते हैं, वो आपको पैसा लेकर के, जो म्यूचुअल फंड्स का फाउंडर है, अकाउंट फाउंडर, वो आपके पैसा को लेकर के शेयर मार्केट में लगाता है, गोल्ड खरीदता है, फिर आपके पैसे में से बेनिफिट्स करके आपको जो रिटर्न देता है वो आपके बेनिफिट्स देता है। आपका जो रिटर्न होता है, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, उस 100 रुपये को शेयर मार्केट में लगाएंगे और शेयर मार्केट में जितना भी फायदा होगा वो पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स करेंगे। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत तरीका होता है। जैसे अगर आप मंथली ही 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे वो भी है, अगर या आप फिर डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक ही मर्तबा 50,000 कर देंगे, 20,000 कर देंगे या फिर 1 लाख कर देंगे। उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स का जो फाउंडर होता है आपके पैसे को शेयर मार्केट में बेनिफिट्स करके आपको रिटर्न देगा। इसमें जो होता है लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है और जैसे ही आपके पैसा समय के साथ मिलता है, कंपाउंड होता है, फिर आपके पैसा डबल हो जाता है और म्यूचुअल फंड्स फिर आपको क्या करता है, आपको बेनिफिट्स के साथ रिटर्न्स कर देता है। ये होता है म्यूचुअल फंड्स। अब फोन पे एप्लीकेशंस के जरिए से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई झंझट की बात नहीं है। केवल आप अपना पैन कार्ड के जरिए से बड़ी आसानी के साथ अपने फोन पे एप्लीकेशंस के जरिए से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करके कहां पे आप अपना पैन कार्ड डालिएगा, कहां पे आप कैसे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कैसे आपको मंथली बाय मंथली पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैसे करना है, वो चीज मैं मोबाइल की स्क्रीन में जा करके आपको सिखा दूंगा। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन में ले जाकर के आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे का लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं। अगर आप फोन पे के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी रकम आप कमाना चाहते हैं तो कैसे म्यूचुअल फंड में फोन पे के जरिए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही चीज आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करना होगा। जैसे ही फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने जो भी आपका होम पेज होगा कुछ इस तरीके से आपका फोन पे के आ जाएगा। आपका जो भी फिंगर या पैटर्न लगा होगा वो लगा करके आप अपना फोन पे एप्लीकेशंस में इंटर हो जाइएगा और आपका फोन पे का होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब फोन पे एप्लीकेशंस में 100 रुपये से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वो चीज आपको क्या करना होगा। यहाँ पे पहले क्या होता था, 5 ऑप्शंस आता था और वहां पे एक ऑप्शंस आता था वेल्थ का। अगर आपका फोन पे वर्ल्ड वर्जन है तो यहाँ पे वेल्थ का ऑप्शंस आ जाएगा, बट यहाँ पे न्यू वर्जन में यहाँ पे होम स्क्रीन और हिस्ट्री ही का ऑप्शंस आता है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे साइड आना है, स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वेल्थ का, WEALTH वेल्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है व्यू ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट वेल्थ विथ SIP यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टार्ट SIP यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पे आपको 3 in 1000 स्टार्ट विथ 100 रुपया से कर सकते हैं। लेकिन आपको इधर आपको देखना नहीं है, आपको नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स
कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में आपको 3 कैटेगरीज शो हो जाएगा, लैंगर कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। और लैंगर कैप और स्मॉल कैप और मिडिल कैप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैंगर कैप मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी बड़ी कंपनी को दे रहे हैं। अब जब आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट उसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पैसा जाता है बड़ी कंपनी के पास जाता है। मिडिल कैप मतलब होता है ना बड़ी ना छोटी, बीच में है, यानी आप जो पैसा दे रहे हैं किसी मिडिल कंपनी को दे रहे हैं और इसमें भी आपके पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद स्मॉल कैप में इसमें जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा है, बट आप जो पैसा दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के छोटी मोटी कंपनी को दे रहे हैं जिसमें पैसा डूबने की चांसेस है, बट इसका जो रिटर्न्स है बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जो फाइनेंस करूँगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करूँगा वो स्मॉल कैप में करूँगा। तो आपको क्या करना है, स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे बैंक की तरफ से सजेशन देगा, जैसे आईसीसी स्मॉल कैप, उसके कोटक स्मॉल कैप, उसके बाद एचडीएफसी स्मॉल फंड। तो मुझे क्या करना है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंड साइज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके ऊपर जिसमें यानी फ़ोन पे के ज़रिए से जिस भी बैंक में या जिस भी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मंथली एसआईपी और वन टाइम एसआईपी। मंथली एसआईपी मतलब होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आपका जैसे ही सैलरी आता है वैसे ही आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी मंथली में 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे जो वन टाइम है, वन टाइम का मतलब होता है कि एक ही मर्तबा में आप 2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड्स में और उसके बाद आपको जो रिटर्न होगा वो हमेशा महीना रिटर्न आते रहेगा। लेकिन मैं तो सजेशन दूंगा कि मंथली एसआईपी करें। उससे क्या होता है, उसमें भी हल्का होता है कि 100 रुपया करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आपको रिटर्न मिलेगा एक बहुत बड़ी रकम रिटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे कर लिए, उसके बाद डे ऑफ एसआईपी, यानी आप किस दिन पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1st ऑफ एवरी मंथ। तो जैसे मुझे हर महीना के 5 तारीख को क्या करना है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5 तारीख सेलेक्ट करना है। जैसे 5 तारीख सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो 5 ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 5 तारीख को आपका पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में। आपको डायरेक्ट आपको रोजाना यहाँ पे आकर के नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे मिनिमम आपका 100 रुपीज़ होना चाहिए। 100 रुपीज़ अगर बोलेंगे 90 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तो ऐसे नहीं होगा, उससे ऊपर 200 है, 500 है, 1000 है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं 5200 इन 3 ईयर्स प्लस 25.38%। उसके बाद इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद यहाँ पे आपको 100 डाल देना, उसके बाद इन्वेस्ट नो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इन्वेस्ट नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अकाउंट करेक्शन यानी इंटर यूर पिन, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पिन कार्ड जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड होता है उसमें एक नंबर होता है, वो पैन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ, तो आपका जो भी पैन नंबर होगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर को डालिएगा ऑटोमेटिक आपका जो डिटेल्स है, आपका नाम, आपका फादर का नाम, उसके बाद आपका एरिया ऑटोमेटिक सारा कलेक्ट कर लेगा। आपको कोई भी फिल फाल नहीं करना है। इसलिए मैं शुरू ही में बोला था कि फोन पे से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई झंझट की बात नहीं है, बहुत ही आसान से सिर्फ और सिर्फ आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं लेट्स बिगिन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको इस पेज में लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट एसआईपी बाय वन टाइम, 2 ऑप्शंस है। तो आप वन टाइम के मतलब समझ गए, एक ही मरतबा आप ज़्यादा अमाउंट क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। स्टार्ट एसआईपी यानी आप थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हैं, मंथली बाय मंथली आप क्या कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वन टाइम मैं करने के लिए मना करूँगा,
आपको SIP करने के लिए बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, तो जो भी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 1 मंथ का क्या है, 3 मंथ का क्या है, 6 मंथ का क्या है, 1 ईयर का क्या है, 3 ईयर का, 5 ईयर का क्या है। तो इस तरीके से जितना ईयर का आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं 1 ईयर का करूंगा तो 1 ईयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट SIP के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे इन्वेस्ट मंथली इन गोल्ड और SIP यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे 500 करके मुझे शुरू करना है तो 500 के यहाँ पे डेली रख दिया हूँ। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा आपके फोन पे में जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं SIP अमाउंट 500 रुपया फेवरी फिंग क्वायरी मंथली बाय मंथली है। नेक्स्ट SIP डेट आपको 5 नवंबर 2024 में वहाँ पे डेट सेलेक्ट किया था। क्या आप किस महीना के किस डेट को आपका म्यूचुअल फंड्स में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आप डेट को सिलेक्ट करके रखिएगा ना तो वो ऑटोमेटिक उसी डेट को आपके अकाउंट से आपको डेली बाय डेली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख जैसे ही महीना का आएगा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा 500 या जितना का करना चाहते हैं। अगर आपके फोन पे में 2-3 बैंक अकाउंट है तो चेंज के ऊपर करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ही को अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको पे 5 रुपीज सेट ऑटो पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आपका जो भी UPI पिन होगा यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद इस सही के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपया का SIP शुरू हो जाएगा। जैसे आज मैं 5 तारीख को SIP शुरू किया हूँ, अगले महीना का 5 तारीख को मैं सेट किया हूँ, फिर अगले महीना 5 तारीख होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा अपने अकाउंट से 500 रुपया ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका SIP यानी थोड़ा थोड़ा करके आपका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। यानी मैं 1 ईयर्स के क्या हूँ, 1 ईयर्स तक ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद जो मुझे रिटर्न होगा, उस जो मेरा पैसा बनेगा 1 ईयर्स का, तो वो एक जगह अमाउंट हो मतलब एक जगह जमा होगा। उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी वाले, फिर उसका जो फायदा होगा, उसका जो बेनिफिट्स होगा वो मुझे 1 ईयर्स के बाद उसका क्या होगा, रिटर्न दे देगा। इसी तरीके से आप बड़ी ही सिंपल के जरिए से, बड़ी आसानी के जरिए से, फोन पे के जरिए से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके 100 रुपया को 1.5 करोड़ में बदल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। कोई भी कंफ्यूजन, सजेशन हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।